गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5:30 बज गए हैं। मैं आ गई हूँ बालकनी में। सुबह 5 बजे उठ के पहले नहा धो के 5:30 बजे मैं बाहर रोज़ बालकनी में आती हूँ। मेरा रूटीन है ये। रोज़ बालकनी में आती हूँ कि इस टाइम में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि एक तो शोर नहीं होता है, व्हीकल्स भी नहीं होते दिखते, और ना ही पोल्यूशन होता है। और सुबह के टाइम में बाहर अच्छा मौसम होता है, ठंडी हवा आ रही होती है, तो 10-15 मिनट स्पेंड करती हूँ। उसके बाद मैं अपना पूजा करने चली जाती हूँ। ये मैं 15-16 साल से यही रूटीन बना हुआ है कि नहा धो के पूजा करने के बाद पूजा कर लेती हूँ। इसमें मैं शिव चालीसा और शिव स्तुति जरूर पढ़ती हूँ और धूप जलाती हूँ। कभी कभी जोत भी जलाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है पूजा के बारे में, क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हस्बैंड हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम दोनों ही जगह आते जाते हैं। हम गुरुद्वारे भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। और इस पूजा करने के बाद मैं चली जाती हूँ बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तैयार करना होता है। छोटे वाला बेटा 8 साल का है, तो उसको खुद हैंडल करना पड़ता है, उसको नहलाना धुलाना पड़ता है, उसको काफ़ी देर तक मनाना पड़ता है उठाने के लिए कि जल्दी उठो, नहाना, स्कूल जाना है, नहाना है। तब फिर हस्बैंड को भी नहाना धोना होता है, ऑफिस के लिए तैयार होना था। मगर आज सैटरडे था, थोड़ा रिलैक्स इस चीज़ का था, बट हमें आज जाना था। मैंने आलू उबाल लिए हैं। आलू उबाल लिए, पहले सोच रही थी पराठे बनाऊंगी, बट फिर बाद में कहा कि अब जल्दी जल्दी निकलना है हमें, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर हमें भी निकलना है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है हमने। मैं अपनी फेवरेट वाली चाय बना रही हूँ। ये मेरी बेस्ट चाय है। अदरक, इलायची छोटे वाली, सौंफ और अजवाइन डालकर बनाती हूँ इसको मैं। और हमें जाने का मैं बता रही थी कि मैं बैक प्रॉब्लम मेरे को बहुत देर से हो रही है, 10-15 दिन हो गए मेरे को बैक प्रॉब्लम रह रही थी, बट मैं उसको नॉर्मली ले रही थी, ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। बट अब 2 दिन से ज़्यादा ही हो गई है। टेलबोन में ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है, लेटने में और बैठने में ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हस्बैंड ने कहा चलो हम सैटरडे को डॉक्टर के पास ही चलते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हस्बैंड का ऑफ होता है। ये मैंने सैंडविच बनाने शुरू कर दिए थे फिर, कि बच्चों को टिफ़िन में भी सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा हमारा, और बच्चों के टिफ़िन में भी सैंडविच चले जाएंगे, इजीली बन जाएगा खाना। और इससे ये होगा कि बच्चे चलो कम से कम टिफ़िन तो ले जाएंगे अपना, नहीं तो उनको कैंटीन से खाना पड़ता। तो फटाफट से मैंने सैंडविच भी बना लिए। सैंडविच बना रही थी, ब्रेड वगैरह पे लगाया अच्छे से, ये अपना आलू वगैरह सेट किए। तो उसके बाद इसको सैंडविच मेकर में डाला है। सैंडविच मेकर में थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था पहले मैंने उसको, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे सैंडविच मेकर को। उसके बाद इसमें ब्रेड लगाएंगे और फिर ब्रेड के ऊपर भी हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि ये मतलब कि चिपकती नहीं है और जलती भी नहीं है, बहुत अच्छी बनती है। अगर आप इसे नरम भी रहती है ऑयल लगाने से। ये हमारा बन के तैयार हो गया। सिर्फ 5 जल्दी जल्दी बन जाता है, इसमें 5 मिनट लगते हैं एटलीस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और फिर हमने अपना खाया पिया। इतनी देर में बच्चों का टाइम भी हो गया था स्कूल का। इनका टिफ़िन वगैरह पैक किया मैंने बच्चों का, फटाफट से बच्चे दोनों तैयार हो गए थे। ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल। पहले हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा, हस्बैंड पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि बच्चे फिर लेट हो जाते स्कूल के लिए। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। पहले मेट्रो स्टेशन जाएंगे हम, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। तो वहाँ से हम जाएंगे अपना हॉस्पिटल की तरफ, RML हॉस्पिटल, आर के आश्रम साइड में, आर के पुरम साइड में ये मेट्रो स्टेशन RML हॉस्पिटल है, जो उस वाले में जाएंगे हम लोग। काफ़ी फेमस है, सुना है अच्छा इलाज भी होता है वहाँ पर। तो मैंने कहा पहले प्राइवेट जाने से अच्छा पहले एक बार गवर्नमेंट में दिखा के देख लेते हैं कि कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसा रहेगा। तो फिर मैं खुश इस बात से हो रही थी कि मेट्रो तो आ गई है, मेरा शुक्र है मेट्रो खाली है, क्योंकि जब भी हम आते हैं मोस्टली मेट्रो भरी हुई होती है। सुबह के जल्दी आने के कारण मेट्रो खाली मिल गई थी और सारी सीट्स खाली थी, बहुत कम लोग थे बैठे हुए। नहीं से आप देखेंगे मोस्टली दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में आपको मेट्रो भरी हुई मिलेगी, जगह भी नहीं होती है कई बार तो बैठने की। और ये हमारा स्टेशन आ गया है, हम आर के पुरम पहुँच चुके हैं। और
फिर जब वहाँ गए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस हॉस्पिटल में। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मौसम बहुत अच्छा था, जब सुबह का टाइम निकले थे तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था वैसे भी, और हम जल्दी ही पहुँच गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पहुँचने में। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी। तो पेड़ वगैरह इस साइड में तो पेड़ पौधे बहुत थे, पार्क बहुत ज़्यादा थे। किस साइड में फर्स्ट टाइम आई थी, जब वहाँ पहुँचे तो देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, उसके बाद भी हस्बैंड ने फिर मुझे बैठा दिया था कि तुम बैठो, मैं लाइन में लगता हूँ, टिकट ले लेता हूँ। काफ़ी देर तक लाइन में लगे रहे, 11 बज गए थे। फिर हस्बैंड कहते चलो कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, फिर 12:30 बजे हमारा नंबर आया, डॉक्टर को चेक करवाया। 97 मेरा नंबर था। बहुत लड़ झगड़ कर कह लो कि आप नंबर लगवाया हमने। वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं था कि किस तरह से बंदे को लेके जाना है, रोल नंबर वाइज जैसे आपने नंबर दिए हुए हैं अपने स्लिप पर, उसके अकॉर्डिंग लेके जाइए। फिर यहाँ मैं हस्बैंड को बता रही हूँ कि डॉक्टर ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि तुम्हें हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है, डोनट वाला पिल्लो यूज़ करना है। और हंसी भी आ रही थी कि हाँ इतनी ज़्यादा मैं नॉर्मल ले रही थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। मैं चलो कोई बात नहीं, मेरी आदत ही होती है ना हम लेडीज़ की सबकी, कि काम को पहले प्रेफरेंस देनी है, चाहे दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो आपके। ये सब लेडीज़ की आदत होती है। अब देखा तो मेट्रो भरी हुई थी, इस टाइम हमें सीट नहीं मिली क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, दोपहर का टाइम ही था। हमें 1:30 पौने 2 हो गए थे। तो हस्बैंड बच्चों को लेने के लिए रास्ते में उतर गए थे और मैं घर आ गई थी। फिर मैंने आके स्पेशल चाय बनाई अपनी पहले तो, क्योंकि मुझे बहुत तलब हो रही थी चाय की, क्योंकि वहाँ की चाय इतनी बकवास थी। हॉस्पिटल में जो चाय पी थी, ना उसमें चीनी थी, ना उसमें कुछ फ्लेवर था, जैसे उबला हुआ पानी दे दिया हो, ऐसी थी। मगर एडजस्ट करना पड़ता है। और साथ में मैंने बना लिया था पोहा, क्योंकि झटपट बन जाता है, जल्दी बन गया था और बच्चे भी भूखे थे। 3:30 बज चुके थे, बच्चे आते थे 3:30 हो गया था टाइम। फिर हम लोगों ने खाना खाया और पूरा दिन हमारा बिजी रहा।